ब्लोअर का डिस्टेंस, ब्लोअर रूम से आपका टैंक का डिस्टेंस, लास्ट टैंक का डिस्टेंस, वो भी मैटर करता है। और कितने मोड्स है उसमें, मतलब कितनी एयर ऑक्सी ट्यूब डाली है और कितने आपने कनेक्शन कितने दिए हैं। तो बेसिकली हम रेकमेंड करते हैं उस पे लेट्स अज्यूम 50,000 लीटर है तो 30% उसमें ऐड कीजिए और उसके आसपास का जो ब्लोअर रहेगा वो लीजिएगा। इस केस में हम बोलेंगे कि 1 HP का ब्लोअर लेना चाहिए, क्योंकि 0.50 के बाद एक आता है। जनरली 1 लाख लीटर रहेगा तो 1.5 HP का ब्लोअर हम सजेस्ट करते हैं। सफिशिएंट एरिएशन होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, एरिएशन कम हो तो दिक्कत हो सकती है, ज्यादा हो तो दिक्कत होती नहीं है कभी। तो ब्लोअर लेते समय कभी भी ऐसा कैलकुलेशन मत कीजिए कि 1 लाख लीटर के लिए 1 HP का ब्लोअर चाहिए। जनरली उसमें 30% ऐड करके जो पास वाला नंबर रहेगा वो वाला ब्लोअर इस्तेमाल कीजिएगा। नाउ डायफ्राम और रिंग ब्लोअर, ये दो टाइप के ब्लोअर मतलब अभी मार्केट में सब जगह पे मिलते हैं। डायफ्राम बेसिकली अपने एक्वेरियम टैंक में जिस प्रिंसिपल से काम करता है उसी टाइप से काम करता है। और रिंग ब्लोअर अपना रेगुलर जो मोटर होता है उसको कन्वर्ट किया होता है ब्लोअर में, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। नाउ डायफ्राम ब्लोअर आपको सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वो बाद में मेंटेनेंस वगैरह निकालते हैं। कंपेरेटिवली रिंग ब्लोअर में इतना मेंटेनेंस निकलता नहीं है। ओके, मेरे पास एयर ऑक्सी ट्यूब सेल के लिए नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा एयर ऑक्सी का जो कंपनी है उनके वेबसाइट पे, गुजरात बेस्ड कंपनी है, वहां पे जाके आप एयर ऑक्सी ट्यूब डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग एयर ऑक्सी के नाम से डुप्लीकेट चीजें बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा कि आप एयर ऑक्सी का ही जो कंपनी है ओरिजिनल वहां से ही ट्यूब ले, सो दैट आपको दिक्कत नहीं आएगी एरिएशन में। जो आपने तारपुलिन बताया, हेलो सर, अगर अपन पॉन्ड लाइनर, जी सर, अगर पॉन्ड लाइनर वाला जो तारपुलिन रहता है अगर हम उसको एज ए टैंक यूज करें तो वो कैसा रहेगा सर? उसको HDPE बोलते हैं, वो भी अच्छा मटेरियल होता है। उसका दिक्कत एक ही होता है, वो अपने प्रॉपर्टीज में टफ होता है, मतलब कड़क होता है। तो उसका शेप बनाना और उसको ट्रांसपोर्ट करके वहां पे इंस्टॉल करना थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए PVC का डिमांड ज्यादा है। दो आप HDPE जो पॉन्ड लाइनर के लिए इस्तेमाल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिकमेंडेड है 500 माइक्रोन। बट सर जैसे HDPE रहता है तो उसकी लाइफ कंपैरेटिवली PVC के मुकाबले कैसा रहेगा सर? देखो, HDPE में कोटिंग कोई आता नहीं है, एक UV का कोटिंग आता है सिर्फ। तो ऑन एन एवरेज HDPE 7 से 8 साल चलेगा। कंपेरेटिवली PVC हम रेकमेंड करते हैं 5 साल इस्तेमाल करें। लेकिन HDPE का एक दिक्कत होता है कि जब लीकेज होता है तो थोड़ा सा दिक्कत का काम हो जाता है उसको रिपेयर करना, क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है वो एक तो हार्ड होता है, और सेकंड थिंग वो बहुत हाई टेम्परेचर पे टेस्ट किया होता है, जो टेम्परेचर हम अपने लोकल फार्म में जनरेट नहीं कर सकते। उसके लिए जो स्पेशलाइज मशीन पे टेस्टिंग होता है इसका, दोनों का मशीन पे ही टेस्टिंग होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PVC थोड़ा सा कम टेम्परेचर लेता है, सो दैट आप अगर लेट्स अज्यूम आपके यहाँ पे कोई लीकेज हो गया तो आप आराम से आपके घर पे ही वो रिपेयर कर सकते हैं। कंपेरेटिवली HDPE रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर ये रिंग ब्लोअर हम लोग 24 आवर्स उसको रन कर सकते हैं क्या? रेकमेंडेड है कि कोई भी चीज 24/7 मत चलाइएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी गाड़ी लो, मशीन लो, कोई भी चीज लो, उसको कूल डाउन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग क्या करते हैं, रिंग बोर्ड 24/7 चलाते हैं, लेकिन इसके अंदर कॉपर वायरिंग होती, कॉपर का टोटल ये क्या होता है, तो वो हीट होने के बाद वो लूज हो जाता है और रिंग ब्लोअर परफॉर्म करना कम होता है। रिकमेंडेड टाइम है 4 घंटा रिंग ब्लोअर चलाइएगा, उसके बाद उसको 1-2 घंटे 3 घंटे का कूल डाउन टाइम दीजिएगा और उसके बाद फिर से रिंग ब्लोअर चलाइएगा। कोई भी ब्लोअर, नॉट ओनली रिंग ब्लोअर, एनी टाइप ऑफ ब्लोअर, क्योंकि मशीन है, कंटिन्यूसली वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, हीट जनरेट होती रहती है, तो आपको वो रिकमेंडेड है। तो इसका मतलब है हमें बैकअप के लिए और दो, मतलब टोटल 3 पंप की जरूरत है। 3 पंप तो रिकमेंडेड है सर, क्योंकि हाई वोल्टेज से कभी कभी रिंग ब्लोअर में भी इश्यू हो सकता है, मतलब कोई भी मशीन में इश्यू हो सकता है। तो रिकमेंडेड 3 पंप है आपको। हाँ, मेरा आपसे एक सवाल बस ये था, थोड़ा ये बताइए लीकेज कैसे हो सकती है, मतलब कैसे हैंडल या मिस हैंडल करने से लीकेज हो सकती है, फिर जो हमें अवॉइड करनी चाहिए।
ओके, बेसिकली जब आप टैंक लगाते हो कोई भी, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लीकेज के एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो जब आपको टैंक इंस्टॉल करना है तो पहला टैंक नीचे एक बार चेक कीजिएगा, कोई भी नोकीली चीज नहीं है सरफेस पे, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे ही आप टैंक इंस्टॉल करते हो तो डायरेक्टली फिटिंग मत कीजिएगा, 1 मीटर का पानी, 1 फीट का पानी भरिएगा, उसके बाद उसका टेंशन कितना है वो चेक करके आप उसको फिट कीजिएगा, उसमें आपका लीकेज का इशू आएगा नहीं। ये हो गई इंस्टॉलेशन के वक्त की बात। लेकिन जब बाद में लीकेज का इशू आता है तो अगर पीवीसी है तो वही पीवीसी का जो मैन्युफैक्चरर है उसका एक एडिशनल पीवीसी के टुकड़े मंगाइएगा, सो दैट आप एक बेसिक पीवीसी सोल्यूशन से उसको आप टेस्ट कर सकते हो। विद इन 15 मिनट्स लीकेज रुक जाता है। धन्यवाद अभिजीत जी। और कुछ सवाल किसी के? मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिंग ब्लोअर को टैंक के नीचे इंस्टॉल करना चाहिए या टैंक से ऊपर? बेसिकली आपका पाइपिंग कैसा है? अगर अंडरग्राउंड पाइपिंग है तो जमीन पे रिंग ब्लोअर ये कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। अगर ऊपर से पाइपिंग है तो ऊपर रिंग ब्लोअर इस्तेमाल कीजिएगा। बेसिकली देखना एक ही है कि मोड़ कम से कम आए उसमें, सो दैट जितने भी मोड़ आएंगे रिंग ब्लोअर का प्रेशर कम हो जाता है, कोई भी ब्लोअर का प्रेशर कम हो जाता है। वो प्रेशर की कंसिस्टेंसी रखने के लिए आप रिकमेंडेड है कि जिस तरह का पाइपिंग है आपका ओवर द टॉप है तो ऊपर रखिएगा ब्लोअर। अगर जमीन को लग के आपका पाइपिंग आपने किया है एरिएशन का तो वहां नीचे रख दीजिएगा। हाँ सुजीत जी आप बोलिए, इसके बाद दूसरी। सर एक रूट ब्लोअर करके भी आता है सर, वो कैसा रहेगा सर अगर हम यूज करें तो रिंग ब्लोअर की जगह पे? ओके, रूट ब्लोअर में गियर्स आते हैं और आपको कंटिन्यूसली उसको सर्विसिंग रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। जनरली बड़े पॉन्ड्स में वगैरह रूट ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। तो अगर मेंटेनेंस वगैरह चीजें है, ऑयलिंग लगता है, गियर्स होते हैं, तो रिकमेंडेड है अपने बायोफ्लक के लिए रिंग ब्लोअर। लेकिन आप अगर एडिशनल प्रेशर चाहते हैं, रूट ब्लोअर में प्रेशर भी अच्छा खासा बनता है, लेकिन दूसरा वो आपको मेंटेनेंस भी रखना पड़ता है कंटिन्यूसली, जस्ट लाइक आवर रेगुलर इंजन। तो आपके ऊपर है कि आप रिंग ब्लोअर लेना चाहते हैं तो रूट ब्लोअर लेना चाहते हैं। बायोफ्लक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि रिंग ब्लोअर ही अडॉप्ट कीजिएगा। एक मिनट सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या रिंग ब्लोअर को जिस समय हम बंद करते हैं क्या वो पानी को सक कर लेता है क्या? नहीं करता सर। नहीं करता ना सर? क्योंकि उसमें एनआरवी होता है, नॉन रिटर्न वॉल लगाना पड़ता है। मतलब आप लगाइएगा ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा। तो नॉन रिटर्न वॉल से आपका फायदा ये होगा कि उल्टा प्रेशर कभी नहीं आएगा, बैक प्रेशर। तो रिंग ब्लोअर का जहाँ पे एग्जिट है एयर का, वहां पे ही नॉन रिटर्न वॉल, एनआरवी भी उसको बोलते हैं, वो वहां पे इंस्टॉल कीजिएगा। आपको ये दिक्कतें आती नहीं है और जनरली पानी खींचता नहीं है। ओके, और इसमें भूल गया, कोई भी ब्लोअर हो, रिंग ब्लोअर हो या रूट ब्लोअर हो, उसका फिल्टर साफ कंटिन्यूसली रखिएगा। हर 15 दिन में उसको वॉश करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा, सो दैट आपका कंटिन्यूसली प्रेशर मिलता जाएगा और आपका ब्लोअर के अंदर ज्यादा कचरा होगा नहीं। अगर ज्यादा कचरा होता है तो आपका ब्लोअर मेंटेनेंस निकालेगा, कम से कम कचरा हो। सर मैं ही बोल रहा हूँ, राजू भाई के तरफ से बोल रहा हूँ। तो राजू भाई जी आप थोड़ा बताइए क्या कहते हैं यहाँ बायोफ्लॉक के रिलेटेड। तो सर ऑलरेडी अभिजीत भाई ने दे दिया हुआ है जो डिटेल्स था, तो उन्होंने बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो वही जो थिंग्स है, जो कस्टमर्स ने जो क्वेश्चंस किए, तो जो उनके आंसर थे वो सही थे। और मैं रेकमेंड करूंगा जो अभिजीत जी ने जो डिटेल्स दिए वो सही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई पूछना चाहता है और एडिशनल क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ सकता है और अबाउट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। राजू भाई, आप कौन कौन से मटेरियल का मतलब सेल्स करते हैं वगैरह वगैरह, इसकी जानकारी दीजिए। सर हम पूरा सेटअप करके देते हैं ऑन लैंड पे, आपकी जमीन लेवल रहेगी उस पे हम पूरा सेटअप करके देते हैं। तो उसमें सिर्फ आपको पानी भरना है और बच्चे डालना है, इतना काम आपकी तरफ से रहेगा। वो सेटअप कॉस्ट सर? सेटअप कॉस्ट सर आपका कितना वाटर कैपेसिटी का टैंक है उस पर डिपेंड है। और फिर भी आपका एक पर्टिकुलर कुछ रहेगा ना सर, 10,000 लीटर का वन टाइम? जो हमारा सर, हमारी जो कंपनी जो टैंक बनाती है तो उसकी हाइट ज्यादा है। रेगुलरली स्टैंडर्ड अभी मार्केट में 1 मीटर और 1.2 मीटर हाइट चल रहा है, बट हम 1.3 मीटर का हाइट टैंक मैन्युफैक्चर करते हैं।
तो उसमें आप टॉप लेवल तक वाटर फिलिंग करोगे तो 16,000 लीटर पानी आएगा 4 डायमीटर में। ओके। तो उसका कॉस्टिंग आपको कंप्लीट जाएगा, एरिएशन और उसके जो शेड भी हम बना के देते हैं साथ में, टैंक के साथ में ही, हर टैंक का सेपरेटली शेड रहेगा, तो वो आपको 50,000 में गिरेगा 16,000 लीटर का टैंक। हाँ सर, ये 50,000 में आपका बेसिकली जो 16,000 लीटर का जो टैंक है मार्केट में, तो उसमें हम 50,000 में एरिएशन सिस्टम आएगा, ड्रेनेज लाइन आ जाएगा आपका, 650 GSM का तारपुलिन आ जाएगा, ओरिजिनल SRF, डनलॉप और नोबल टेक्स, ये 3 कंपनियां ही इंडिया में स्टैंडर्ड कंपनियां हैं जो सर्टिफाइड और फूड ग्रेड का तारपुलिन मैन्युफैक्चर करती है। तो हम वही कंपनियों का तारपुलिन यूज करते हैं और आपकी लैंड पे कंप्लीट ऑन प्रोजेक्ट हम रेडी करके देते हैं। सर आप सॉरी, मैं थोड़ा सा ये हो गया। क्या सर? ये पंप आप कौन सा टाइप का दे रहे हो सर इसके साथ? पंप सर हम रिंग ब्लोअर यूज करते हैं ज्यादातर, कि वो मेंटेनेंस भी कम रहता है उसमें और कम बेयरिंग्स आती है, ऑयल सील नहीं आता है उसमें, ऑयल नहीं आता है, जो रूट ब्लोअर में ज्यादा मेंटेनेंस है, और रिंग ब्लोअर ही बेस्ट रहेगा हमारे हिसाब से भी। नहीं, आप प्रोवाइडेड क्या कर रहे हैं सर टैंक सेटअप हम के साथ? टैंक के साथ हम एरिएशन सिस्टम में रिंग ब्लोअर, ड्रेनेज लाइन, आपका कॉक, एल्बो, PVC पाइप, मेटल शीट का हम टैंक बनाते हैं, तो मेटल शीट आएगा उसमें और गैल्वेनाइज पाइप का फ्रेम आएगा। ये रिंग ब्लोअर सर कितने HP का रहेगा सर? ये सर, ये फिलहाल अभी जो एक टैंक है, जो आपका समझो 10 टैंक है, तो उस पे हम 1.5 HP का रिंग ब्लोअर यूज करते हैं 10 टैंक के लिए। ओके। एरक्सी ट्यूब और डिस्क डिफ्यूजर दोनों में कौन सा बेस्ट होता है? सर एयर ट्यूब भी अच्छा, कौन सा अच्छा होता है और किसका? सर एयर ट्यूब भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एयर ट्यूब में ज्यादा माइक्रो बबल्स जनरेट हो गए, और प्लस आपका जो एयर ट्यूब है तो वही अच्छा रहेगा एयर ट्यूब में। डिफ्यूजर में एयर ट्यूब ही अच्छा है। राजू भाई, ये माइक्रो बबल्स और नैनो बबल्स भी सुना है, ये डिफ्यूजर में नैनो बबल्स से निकलते मैंने सुना, क्या? यस, उसमें सर 2 टाइप की आती है एयर ट्यूब में, ग्रीन लाइन वाली आती है और ब्लू लाइन वाली आती है। तो बेसिकली पॉन्ड के लिए तो सब ब्लू लाइन का यूज होता है, बट ये जो अपना टैंक है उसमें ज्यादातर ग्रीन लाइन का सब यूज करते हैं, तो उसमें ज्यादा माइक्रो बबल्स होता है क्रिएट। ओके। या सर ऑक्सीट्यूब में अगर स्पॉर्स छोटे रहेंगे तो वो चोक होने का भी डर रहता है कि नहीं सर? हाँ सर, वो तो है, पर उसमें जो ग्रीन लाइन वाला है उसमें वही एडवांटेज है कि वो एंटी आर्गिल करके कुछ आता है, तो वो उससे ब्लॉकेज नहीं होता है, और उसका रेट भी ज्यादा है ग्रीन लाइन का एयर ट्यूब का। को थोड़ा समझाइए सर कि RAS सिस्टम क्या है और किस तरह ये बायोफ्लॉक से थोड़ा अलग सिस्टम है ये, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पे। हाँ जी सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। बेसिकली हमारी कंपनी ये नॉर्वे की कंपनी है, और RAS से पहले मैं, नमस्कार जी, RAS से पहले मैं और एक चीज का बात करना चाहता हूँ जो इंडिया में अभी चल रहा है। इंडिया में अभी RAS हम लोग अभी तक नहीं लाए हैं, तो प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर में हमारे RAS आ जाएंगे। और ये हमारे जो RAS है बेसिकली ये टैंक बेस्ड RAS है। ये 40 फीट टैंक की एक है एंड 2 टैंक है 20 फीट की। इसके अंदर सब कुछ मिला है, मतलब इसमें ऐड करके आप वहां से लाएंगे, मतलब हम आपको दे देंगे और आप फिट कर लेंगे, विद इन ए वीक आप चला सकते हैं। आपका पंप जो लाइन है, मतलब RAS का जो लाइन है, पाइपलाइन है, पाइपलाइन से जोड़ के आप चला सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है RAS में कि 2 साल टाइम लग जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, बट हमारे जो RAS हैं ये टैंक बेस्ड RAS हैं, और ये टैंक बेस्ड RAS जब नॉर्वे से आते हैं, तो नॉर्वे से आने के बाद आप कहीं भी इंस्टॉल करके वो आप चला सकते हैं। ये है RAS की। और बेसिकली हमारे अभी जो चीज मार्केट में चल रहे हैं वो है ऑक्सीजन जनरेटर। नॉर्मली
पॉन्ड के लिए, टैंक के लिए और ज्यादा मछली बनाने के लिए ये ऑक्सीजन से जरूरी आवश्यक होता है। जनरेटर जो है ये 93% प्योर ऑक्सीजन देता है और 93% प्योर ऑक्सीजन जब निकलते हैं ये माइक्रो बबल डिफ्यूजर होस से निकलते हैं। तो माइक्रो बबल डिफ्यूजर होस जो है ये 2400 आउटपुट है 1 मीटर में। तो माइक्रो बबल डिफ्यूजर होस में 2400 आउटपुट है और ये माइक्रो बबल से निकलते हैं और ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और ये डिजोल्व ऑक्सीजन काफी टाइम पानी में रहते हैं और डीओ लेवल जो है वो सही रहते हैं और डीओ लेवल के लिए मछली का स्ट्रेस नहीं होता है, मछली बढ़ते हैं और मछली का जो मोर्टेलिटी है वो ज्यादा हो जाता है। प्रताप जी थोड़ा ये समझाइए कि आरएस सिस्टम में ये इसकी लागत कितनी होती है, इसका मछलियां कौन कौन सी हम इसमें कर सकते हैं, कितना समय लग सकता है और क्यों ये बढ़िया है बाकी सिस्टम से, थोड़ा बताइए हम लोगों को। नहीं, आरएस सिस्टम के लिए अभी मैं ज्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे जो आरएस सिस्टम है ये नॉर्मल आरएस सिस्टम से थोड़ा अलग है। तो हमारे ये आरएस सिस्टम अभी इंडिया में अभी तक हम लोग नहीं लाए हैं। तो अभी जो है ये छोटा वाला आरएस सिस्टम आप बोल सकते हैं। छोटा वाला आरएस सिस्टम मतलब ऑक्सीजन जनरेटर के साथ है। एक तो है पानी अंदर जाते हैं, 2 तरीके से ऑक्सीजन जनरेटर हमारे इंडिया में अभी हम लोग चलाते हैं। एक है जो मतलब डिफ्यूजर होस के साथ आते हैं, जो छोटा है ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और वो पाइप से निकल के पॉन्ड में जाते हैं और टैंक में जाते हैं। बाकी जो है ये हमारे उसमें पानी डालते हैं, पानी इनपुट होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घोलते हैं और वो ऑक्सीजन जैसे मिल्की वाटर जैसे ऑक्सीजन पानी में फिर पॉन्ड में या टैंक में जाते हैं। ये 2 तरीके के ऑक्सीजन जनरेटर हमारे इंडिया में अभी चल रहे हैं।